नमस्कार, मैं बाबा रामदेव आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे आयुर्वेद के एक खास उपचार पंचकर्म के बारे में। आप जानते हैं ना, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने सेहत का कितना ध्यान रख पाते हैं। हमारा शरीर धीरे धीरे अंदर से गंदा होता जाता है और फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन परेशान मत होइए, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसे बहुत से इलाज हैं जो हमारे शरीर को अंदर से साफ करके उसे फिर से स्वस्थ बनाते हैं। पंचकर्म भी ऐसा ही एक कमाल का इलाज है। पंच मतलब पांच और कर्म मतलब काम या क्रिया। तो चलिए आज हम पंचकर्म की इन 5 क्रियाओं के बारे में अच्छे से जानते हैं और समझते हैं कि कैसे ये क्रियाएं हमारे शरीर की सफाई करके हमें तंदुरुस्त और बीमारियों से दूर रखती हैं। पंचकर्म का पहला उपचार है वमन। यह एक प्राचीन आयुर्वेदिक प्रक्रिया है जो शरीर की आंतरिक सफाई के लिए की जाती है। वमन का मतलब है उल्टी करवाना, लेकिन यह कोई आम उल्टी नहीं है। यह एक विशेष चिकित्सा प्रक्रिया है जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए की जाती है। ये एक तरह से नियंत्रित तरीके से उल्टी करवाना है जो आयुर्वेद के अच्छे डॉक्टर की देखरेख में ही होता है। इस प्रक्रिया में डॉक्टर रोगी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित मात्रा में औषधियों का उपयोग करते हैं। वमन खास तौर पर कफ दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। कफ दोष के असंतुलन से शरीर में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कफ दोष बिगड़ने पर शरीर में कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे सर्दी, खांसी, साइनस, दमा जैसी बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं। इन समस्याओं का समाधान वमन के माध्यम से किया जा सकता है। वमन क्रिया से शरीर में जमा हुआ सारा कफ बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया शरीर को शुद्ध और स्वस्थ बनाने में मदद करती है। इससे सांस लेने वाला रास्ता साफ होता है, साइनस खुलते हैं और शरीर हल्का और चुस्त दुरुस्त महसूस करता है। रोगी को तुरंत राहत महसूस होती है। वमन से पहले शरीर को तैयार किया जाता है। इसमें कई प्रकार की तैयारियां शामिल होती हैं। इसमें तेल मालिश, भाप लेना, स्टीम थेरेपी वगैरह शामिल हो सकता है। यह तैयारियां शरीर को वमन के लिए तैयार करती हैं और प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाती हैं। वमन के बाद कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं, जैसे कि हल्का खाना खाना, आराम करना और ठंड से बचना। यह सुनिश्चित करता है कि शरीर पूरी तरह से ठीक हो सके। यह बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वमन एक मुश्किल प्रक्रिया है और इसे सिर्फ किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में ही करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह और देखरेख में ही यह प्रक्रिया सुरक्षित और प्रभावी होती है। खुद से उल्टी करने की कोशिश करना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए हमेशा विशेषज्ञ की सलाह लें। अगले अध्याय में हम पंचकर्म के दूसरे उपचार विरेचन के बारे में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। विरेचन भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो शरीर की आंतरिक सफाई में मदद करती है। अब हम बात करते हैं पंचकर्म के दूसरे जरूरी उपचार विरेचन की। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो शरीर को अंदर से साफ करने में मदद करती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, विरेचन का मतलब है बाहर निकालना, और इस प्रक्रिया में शरीर से गंदगी मल के रास्ते बाहर निकाली जाती है। यह प्रक्रिया शरीर के विषाक्त पदार्थों को निकालने में अत्यंत प्रभावी है। विरेचन खास तौर पर पित्त दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। पित्त दोष का संतुलन बनाए रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पित्त दोष बिगड़ने पर शरीर में गर्मी, जलन, एसिडिटी, खुजली और गुस्सा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये लक्षण हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं और हमें अस्वस्थ महसूस करा सकते हैं। विरेचन करने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और तेलों से बने खास दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है जो आंतों को साफ करती हैं और पित्त दोष को शांत करती हैं। ये दवाइयां प्राकृतिक होती हैं और शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालती। इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत बनता है, कब्ज से छुटकारा मिलता है और शरीर से गंदगी निकलकर त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनती है।
एक स्वस्थ पाचन तंत्र हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। विरेचन से पहले मरीज की तबीयत और बीमारी के हिसाब से खाने पीने में बदलाव और दूसरी तैयारी की जा सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि विरेचन प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो। यह प्रक्रिया भी एक अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में ही करनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह और मार्गदर्शन से ही विरेचन का सही लाभ मिल सकता है। अगले अध्याय में हम पंचकर्म के तीसरे जरूरी उपचार बस्ती के बारे में जानेंगे। बस्ती भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो शरीर को संतुलित और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। चैप्टर 3। अब हम बात करते हैं पंचकर्म के एक और महत्वपूर्ण उपचार बस्ती की। यह उपचार आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसका उपयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। बस्ती एक तरह की एनीमा थेरेपी है जिसमें दवाई वाले तेलों या तरल पदार्थों को गुदा के रास्ते शरीर में डाला जाता है। यह प्रक्रिया शरीर के अंदरूनी हिस्सों को साफ करने और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। बस्ती खासतौर पर वात दोष को ठीक करने के लिए की जाती है। वात दोष का असंतुलन शरीर में कई समस्याओं का कारण बन सकता है। वात दोष बिगड़ने पर शरीर में रुखापन, कब्ज, जोड़ों का दर्द, गैस, चिंता और नींद न आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह समस्याएं जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। बस्ती से दवाई वाला तेल और तरल पदार्थ सीधे आंतों तक पहुंचते हैं और वात दोष को शांत करते हैं। यह प्रक्रिया आंतों को पोषण देती है और उन्हें स्वस्थ बनाती है। यह उपचार कब्ज, गैस और जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में बहुत कारगर है। इसके अलावा यह मानसिक शांति और बेहतर नींद में भी मदद करता है। बस्ती कई तरह की होती है, जैसे कि निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती और कषाय बस्ती। हर प्रकार की बस्ती का अपना विशेष महत्व और उपयोग होता है। हर तरह की बस्ती का इस्तेमाल अलग-अलग स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। यह उपचार व्यक्ति की विशेष जरूरतों के अनुसार चुना जाता है। बस्ती एक सुरक्षित और असरदार उपचार है, लेकिन इसे सिर्फ किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में ही करना चाहिए। सही मार्गदर्शन और देखरेख से ही इसके लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। अगले अध्याय में हम पंचकर्म के चौथे उपचार नस्य के बारे में जानेंगे। नस्य भी एक महत्वपूर्ण उपचार है जो शरीर और मन को संतुलित करने में मदद करता है। चैप्टर 4। अब हम पंचकर्म के चौथे जरूरी उपचार नस्य के बारे में जानेंगे। नस्य में दवाई वाले तेलों या तरल पदार्थों को नाक के रास्ते शरीर में डाला जाता है। नस्य खासतौर पर सिर, गले, नाक, कान और आंखों से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए की जाती है। यह उपचार साइनस, सिर दर्द, माइग्रेन, बालों का झड़ना, थायराइड और आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। नस्य से दवाई वाला तेल और तरल पदार्थ सीधे सांस लेने वाले रास्ते और दिमाग तक पहुंचते हैं और अपना असर दिखाते हैं। नस्य कई तरह का होता है, जैसे कि स्नेहन नस्य, शोधन नस्य और ब्राह्मण नस्य। हर तरह की नस्य का इस्तेमाल अलग अलग स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। नस्य एक सुरक्षित और असरदार उपचार है, लेकिन इसे सिर्फ किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में ही करना चाहिए। अगले अध्याय में हम पंचकर्म के आखिरी उपचार रक्त मोक्षण के बारे में जानेंगे। रक्त मोक्षण के लिए सबके कम की साधिशक्ति। चैप्टर 5। आखिर में हम पंचकर्म के पांचवें और आखिरी उपचार रक्त मोक्षण के बारे में जानेंगे। रक्त मोक्षण का मतलब है खून निकालना, और यह उपचार शरीर से गंदा खून निकालने के लिए किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार गंदा खून बहुत सी बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे कि खुजली, गठिया, उच्च रक्तचाप और लीवर की समस्याएं। रक्त मोक्षण में शरीर के कुछ खास बिंदुओं से थोड़ा सा खून निकाला जाता है। यह प्रक्रिया खून को साफ करती है, सूजन कम करती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है। रक्त मोक्षण के कई तरीके हैं,
जैसे कि झोंक चिकित्सा, लीच थेरेपी, इंजेक्शन का उपयोग और नस से खून निकालना। वेनिपंक्चर, यह प्रक्रिया एक अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा ही की जानी चाहिए। रक्तमोक्षण एक सुरक्षित और असरदार प्रक्रिया है, लेकिन यह सबके लिए सही नहीं है। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बहुत ज्यादा बीमार लोगों को रक्तमोक्षण नहीं करवाना चाहिए। डोंट बी ओत्रो। तो दोस्तों, ये था पंचकर्म, आयुर्वेद का एक कमाल का उपचार। पंचकर्म सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि दिमाग और आत्मा के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह शरीर को अंदर से साफ करके, मन को शांत करके और आत्मा को बल प्रदान करके हमें स्वस्थ और लंबी उम्र प्रदान करता है। अगर आप भी पंचकर्म करवाने का सोच रहे हैं, तो किसी अच्छे और अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह जरूर लें। पंचकर्म के बारे में और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।